अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ अपना मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद ही ई कॉमर्स का रुख किया और वहां से अर्निंग स्टार्ट की। इन्होंने सोचा कि मैट्रिक के बाद मैं आगे तालीम अगर हासिल नहीं कर पा रहा तो मुझे अर्निंग की तरफ फौरी तौर पे आ जाना चाहिए। इन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, अपने आप को पॉलिश किया और इस काबिल बनाया कि आज ये 1 लाख रुपए तक की अर्निंग आसानी से कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे वो कौन से स्किल्स हैं जिनको सीख कर आप भी बतौर वर्चुअल असिस्टेंट इतनी अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। भाई सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने ई कॉमर्स ज्वाइन की, 10th क्लास तक आपने तालीम हासिल की, उसके बाद आपने सोचा कि मैं अर्निंग स्टार्ट करूं और अर्निंग के लिए आपने ई कॉमर्स का रुख किया। ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया? क्या किसी ने आपको बताया था या आपने फेसबुक पे एड्स देखे थे? किस तरह आप ई कॉमर्स की तरफ आए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कासिम अली शाह फाउंडेशन कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। सेकेंडली जब मैंने 14 ईयर्स ओल्ड था तो मैंने मैट्रिक के पेपर्स पास किए थे। तो हमारी फैमिली में एक कल्चर है कि मैट्रिक के बाद बच्चे को कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए पे मेरी मदर और मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे मैट्रिक के बाद कोरोना आ गया था और लॉकडाउन आ गया था, तो सब कुछ बंद हो गया था। इसलिए हम भी यही चाह रहे थे कि हम घर बैठे कोई ना कोई ऑनलाइन अर्न कर सकें। ठीक है। उसके लिए फिर हमने एक दिन सर कासिम अली शाह का इंटरव्यू देखा, सर साकिब अज़हर के साथ। उन्होंने एनेबलर्स को इंट्रोड्यूस कराया कि किस तरह एक किचन इनकम जनरेट की जा सकती है अमेज़ॉन की स्किल सीखकर। तो उस दिन मैंने फिर enablers.org पे गए। वहाँ पर मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स के लिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ठीक है। तो उसके लिए बाद मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब फर्स्ट क्लास हुई तो मैं फुली डीमोटिवेटेड हो गया क्योंकि मैं मैट्रिक में मैंने मेडिकल में पास किया था। ठीक है। तो मुझे इस फील्ड के बारे में कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं थी। लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो मेरे पेरेंट्स ने फ़ी पे की है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद मैंने सिर्फ फोकस किया और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सक्सेसफुल हूँ। अच्छा, ई कॉमर्स की फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? या लोग आपको पता है कि ई कॉमर्स में आते हैं लेकिन उनके अंदर शायद उतना पेशेंस नहीं होती, इस्तकामत नहीं होती कि वो उसको थोड़ा सा देख सकें, वेट कर सकें। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे और आपके ख्याल में सबसे मुश्किल काम क्या है इसमें? देखिए, ई कॉमर्स की फील्ड में सबसे ज़्यादा आपने जिस तरह कहा कि पेशेंस होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जैसे हम ई कॉमर्स की फील्ड में आएंगे हम यानी एक दो महीने के बाद हम बहुत सारी हैंडसम अमाउंट हम अर्न कर सकते हैं और इस तरह के हम बहुत सारे हमारे गलत ख्यालात होते हैं। इसको हमने चेंज करना है। हमने ये सोचना है कि 6 मंथ्स तो सिर्फ हमने डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। ठीक है। उसमें सिर्फ आपने ये नहीं सोचना कि मैं फर्स्ट 6 मंथ ही मैं अर्न करना शुरू कर दूंगा। मिनिमम भी इस फील्ड को आपने 6 मंथ्स देने हैं। उसमें आपने बिल्कुल आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। उसके बाद इंशाल्लाह 6 मंथ्स के बाद आपकी एक अच्छी अमाउंट में अर्निंग स्टार्ट होगी। जब आप एक विजिबल तरीके से आप अपना काम करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि मुझे काम आता है। उसके लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे एक्टिव रहें। लोग टेक्निकल सवाल पूछते हैं, उनका आप आंसर करें, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। आपका जो नॉलेज होगी वो एक्सप्रेस भी होगी, लोगों को भी पता लगेगा कि आपको नॉलेज है, तो वो आपको हायर करेंगे फिर। अच्छा, एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास क्या क्या स्किल होने चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी में कौन कौन से काम आते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट के पास सबसे पहले तो अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको सबसे पहले इंग्लिश आनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई सामने से इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है और आप अपनी भी एक जो भी बात है वो इंग्लिश में उसको समझा पाएँ। ये होना चाहिए। आपको कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स आनी चाहिए और आपको डेडिकेशन के साथ वर्क करना आना चाहिए। ठीक है। सर, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मंथली अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो परमानेंट क्लाइंट्स भी हैं, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड भी काम होते हैं। तो मेरी $1000 या $1100 हो जाती है, लेकिन एवरेज $1000। सर, इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन वो कौन लोग रहे? मेंटोर्स इंस्पिरेशन में देखा जाए तो एनेबलर्स का माहौल पहले ही बहुत सपोर्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मेंटोर सर उमर तारिक की सपोर्ट बहुत मिली है। हमारा एनेबलर्स का सपोर्टिव माहौल इस तरह का है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जब ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो आपको 60 सेकेंड में उसका आंसर होता है। सेकेंड, उसके बाद आपका जो मेंटोर है उसको वो आपको जब भी आप उसको मैसेज करते हैं तो वो आपको रिप्लाई करता है। मैंने अपने मेंटोर सर उमर तारिक को रात को 2-2 बजे भी मैसेज किए। मैं अभी भी 10 मंथ्स हो गए, मैं अभी भी कुछ ना कुछ सवाल जो भी होता है मैं सर उमर तारिक को मैसेज करता हूँ और मुझे रिप्लाई कर देते हैं। यही इनेबलर्स की सबसे बड़ी बात है कि वो आपको हमेशा सपोर्ट देंगे। हमारी लाइफ टाइम सपोर्ट है, आप जब भी आएंगे, लेकिन आपको अपनी एक्टिवनेस भी शो करनी है। ये भी शो करना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ।
अगर आप नहीं एक्टिव होंगे तो फिर आपको सपोर्ट का भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप चूँकि काफ़ी अरसे से ई कॉमर्स के साथ अटैच हैं, तो इसके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनेबलर्स के, फेसबुक पे भी हैं और भी जगहों पे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल लोगों का क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किस तरह स्टार्ट लूँ, हाउ टू स्टार्ट। हर किसी का यही सवाल होता है, हाउ टू स्टार्ट। उसके लिए बेसिक यही है कि अगर आप यानी न्यू हैं इस फील्ड में और आपको कुछ नहीं पता, तो आप इनेबलर्स की एक सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, जिसको EVS कहते हैं, इनेबलर्स वीडियो सीरीज़। आप enablers.org/EVS पे जाएँ, वहाँ पे EVS के लिए अप्लाई करें। फ्री वीडियो कोर्सेज़ हैं, सब उसमें कोर्सेज़ हैं। आप Amazon VA नहीं बनना, आप वहाँ पे 80+ फ्री कोर्सेज़ हैं, आप वहाँ जाएँ, उनको रीड करें, आपको जो समझ आता है आप वो करें। फील उसमें ये होता है कि आपको स्टार्ट में आपको एक समझ आ जाता है कि ये चीज़ क्या है, मैं इसमें कर भी सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। इसके बाद आप फिर डिसीजन लें कि मैंने एनरोलमेंट लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अमेज़ॉन जब से ये पाकिस्तान अमेज़ॉन अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आ गया है, तो उसके आने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बताता हूँ कि इससे लोगों के माइंडसेट क्या बदला है। माइंडसेट लोगों का ये हुआ है कि amazon.com.pk आ रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, amazon.com.pk नहीं आ रहा। इसमें हमें ज़्यादातर से सेलर्स को ये फ़ायदा हुआ है कि वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और पाकिस्तानी PVT कंपनी के साथ अमेज़ॉन में रजिस्टर कर सकते हैं। पहले हम नहीं कर सकते थे, हमें UK की कंपनी या जिस मार्केट प्लेस में भी हमने काम करना है वहाँ की कंपनी रजिस्टर करके वहीं की डिटेल्स पे हमें करना पड़ता था, लॉगिन और रजिस्टर करना पड़ता था। अब हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे सारा रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इससे अकाउंट हैंडलिंग में कोई फ़ायदा हुआ है? अकाउंट हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि हमें पहले VPS यूज़ करना पड़ता था, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो इसलिए करना पड़ता था कि जैसे पाकिस्तान अप्रूव लिस्ट में नहीं था, तो अगर हम गलती से भी पाकिस्तान से लॉगिन कर दें तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता था सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। लेकिन अब इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हम पाकिस्तान से लॉगिन कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन को कहें कि मैं किसी भी वजह से पाकिस्तान जा रहा हूँ और मुझे पता है कि पाकिस्तान अब अप्रूव लिस्ट में आ गए, वो आपको जब कहेंगे येस आप कर सकते हैं, तो आप अमेज़ॉन का जो सेलर सेंट्रल है उसको आप पाकिस्तान से हैंडल कर सकते हैं। आपकी जो भी सारी चीज़ें आप एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे शो हो जाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अच्छा सर, जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए EVS की वीडियोस काफ़ी हैं या बूट कैंप ज्वाइन करना और किसी की मेंटोरशिप का होना वो भी बहुत ज़रूरी है? देखें, ये मैं कहता हूँ कि जो भी कर रहे हैं ना उसकी अपनी स्किल्स पे, उसके अपने हार्डवर्क पे होता है कि वो किस तरह काम करता है। आप ये देखें कि अगर कोई EVS ले लेता है और उसको वहाँ से समझ आ जाती है और वो वहाँ से काम स्टार्ट कर देता है, उसको कोई भी अगर मसला हो तो पहली बात तो हमारा EVS ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स ग्रुप है, वहाँ पोस्ट करे, वहाँ 60 सेकंड्स में आंसर होते हैं। अगर वो फिर भी समझता है कि नहीं मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर वो एनरोलमेंट करे। जब उसे सारा समझ आ जाए कि ये फील क्या है, मैं किस तरह इसमें एंटर हो सकता हूँ, मेरी कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके बाद वो फिर अपनी इनरोलमेंट करें। अच्छा, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, आप उनके विज़न के बारे में क्या कहते हैं? ये एक्सीलेंट विज़न है सर। साकिब अज़हर UK से पाकिस्तान इसलिए आए कि पाकिस्तानी यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो स्किल्स के थ्रू एक अपनी किचन इनकम जनरेट कर सकें। और वो इतने हम्बल और इतने स्वीट पर्सन है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ जो घर बैठी है उसको घर बैठे ही कोई ना कोई इनकम और वो इस तरह की कोई ना कोई अर्निंग शुरू करें ताकि पाकिस्तानी की इकॉनमी और उनकी खुद की फैमिली को वो सपोर्ट कर सकें। सर, इस सारे सफ़र में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? ख़ास तौर पे इनेबलर्स की फील्ड में आप किसके कहने पे आए? इनेबलर्स की फील्ड में सर आपको मैंने जिस तरह बताया, सर कासिम अली शाह की मोटिवेशन के साथ आया। सर कासिम अली शाह इस तरह है कि मैं उनकी वीडियोस देख के बंदा उसकी मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई होती हैं। मैंने तो अपने इवन के अपने मैट्रिक के पेपर्स भी उनकी वीडियोस को देख के किया। कभी कभार मैं डिमोटिवेट हो जाता था तो सर की कासिम अली शाह की वीडियोज़ देखता था, उसके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलती थी। सर साकिब अज़हर हैं, उनको देख कर, अपने मेंटोर सर उमर तारिक को देख कर और सबको देख कर इस तरह मुझे मोटिवेशन मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के काम के बारे में और ख़ास तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट के रोल के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।